हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव क्लासिफिकेशन के बारे में हमने पिछले चैप्टर में बात की थी। अब हम बात करेंगे ड्रॉबैक्स, क्या कमियां रह गई थी। हर एक इन्वेंशन की, हर एक खोज की, हर एक स्टडी की कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स रह जाते हैं। मेंडलीव के ड्रॉबैक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से सुनेंगे। पहला ड्रॉबैक क्या था? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बच्चों एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप से भी मैच करती हैं और जिसकी प्रॉपर्टीज हेलोजन से भी मैच करती हैं, अल्कली मेटल से भी मैच करती हैं और हेलोजन से भी मैच करती हैं। तो ऐसी सूरत में हाइड्रोजन को कहाँ रखा जाए, ये वाली बात मेंडलीव नहीं बता पाए और आज भी हाइड्रोजन को एक अलग पोजीशन दी गई है। हाइड्रोजन को हम लोग सारे एलिमेंट से अलग स्टडी करते हैं, इसकी पोजीशन स्पेसिफाई नहीं हो पाई किसी एक ग्रुप में। तो दूसरी जो ड्रॉबैक था वो था पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स बच्चे क्या होते हैं? आइसोटॉप्स आर द एलिमेंट्स व्हिच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप पाए जाते हैं। ये हाइड्रोजन हमारा ऐसे भी पाया जाता है, हाइड्रोजन हमारा ऐसे भी पाया जाता है और हाइड्रोजन हमारा ऐसे भी पाया जाता है। हम जानते हैं कि हम लोगों ने मेंडलीव ने पीरियडिक में क्लासिफिकेशन में किस तरह से अरेंजमेंट किया था? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। यस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। और यहाँ पे हम ध्यान दें तो क्या पाएंगे? मासेस, हाइड्रोजन का मास 1 भी है, हाइड्रोजन का मास 2 भी है, हाइड्रोजन का मास 3 भी है। तो क्या एक हाइड्रोजन को 3-3 पोजीशंस दें? नहीं, एक एलिमेंट को तो हम एक ही पोजीशन दे सकते हैं। इसी तरह से क्लोरीन के आइसोटॉप्स थे, इसी तरह से कार्बन के आइसोटॉप्स थे। तो आइसोटॉप्स की पोजीशन को स्पेसिफाई मेंडलीव नहीं कर पाए क्योंकि डिफरेंट एटॉमिक मासेस हैं तो अलग जगह देनी चाहिए, लेकिन है तो एक ही एलिमेंट, अलग जगह कैसे दे? तो दूसरा ड्रॉबैक क्या था? पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। पहला पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं स्पेसिफाई कर पाए, दूसरा पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स को नहीं स्पेसिफाई कर पाए। तीसरा क्या था? इंपॉर्टेंट है ये, प्रेजेंस ऑफ एनामलस पेयर। एनामलस पेयर मेंडलीव ने जब क्लासिफिकेशन करना शुरू किया तो उन्होंने कहा था कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज जो है पीरियडिक फंक्शन शो करेंगी। ठीक है, लेकिन मैंने पिछले चैप्टर में आपको ये बात भी बताई थी कि उनको अगर कहीं पे डिसरप्ट भी करना पड़ा अपना स्केड्यूल तो उन्होंने किया, लेकिन एलिमेंट्स को रखा अकॉर्डिंग एक ग्रुप में एलिमेंट्स को सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को रखा। ऐसा करते हुए एक दो जगह उनकी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस था वो डिस्टर्ब हो गया। जैसे से फॉर एग्जांपल कोबाल्ट और निकल के केस में कोबाल्ट का एटॉमिक मास होता है 58.94 और निकल का 58.69। तो इस एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग हमारे को निकल की पोजीशन कोबाल्ट से पहले रखनी चाहिए थी, लेकिन मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन में कोबाल्ट की पोजीशन निकल से पहले है क्योंकि उस पहले वाले ग्रुप में कोबाल्ट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी और सेकंड वाले ग्रुप में निकल की प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये प्रेजेंस ऑफ एनामलस पेयर जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को डिस्टर्ब कर रहा था, डिसरप्ट कर रहा था। इसका जवाब भी मेंडलीव नहीं दे पाई, ये भी एक ड्रॉबैक था। अब इसके साथ ही हमारा ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल भी कंप्लीट होता है, कंक्लूड होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तीनों ड्रॉबैक्स को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। नेक्स्ट वाले मॉड्यूल में मैं आप लोगों से बात करूंगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, उसके ट्रेंड्स के बारे में। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बच्चों ये वाली जो एनामलीज थी ना, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप और प्रेजेंस ऑफ एनामलस पेयर इन मेंडलीव टेबल, वो अपने आप ही इरेडिकेट हो जाएंगी। देखेंगे कैसे इरेडिकेट होती है। नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के साथ। टिल देन याद करो ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। गुड बाय।